नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुन्ना और आपका स्वागत है आरडीआई टॉक्स में। यह वीडियो 16 रीजंस ऑफ फेलियर का दूसरा पार्ट है। अगर अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। आज इस वीडियो में हम लोग 5वें पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग 4 पॉइंट्स को कवर किए हैं और इस वीडियोस में हम लोग और 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे और आने वाले 2 वीडियोस में हम लोग और 8 पॉइंट को कवर करेंगे, यानी टोटल पॉइंट्स होगा हम लोग का 16 पॉइंट। फेलियर का सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है दोस्तों। यह दूसरा पार्ट है। आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए जानते हैं 5वें नंबर पॉइंट्स के बारे में। 5वें नंबर पॉइंट है क्रिटिसिज्म टेकिंग इन नेगेटिविटी। क्रिटिसिज्म एक ऐसा चीज है जो हर एक की जिंदगी में आता है, वो चाहे कोई महान इंसान है या कोई फेलियर इंसान है, यानी दोनों के जिंदगी में क्रिटिसिज्म आनी ही आनी है। अब बशर्ते यही चीज मैटर करता है कि आप उस चीज को किस एंगल में लेते हैं। कोई उसे पॉजिटिविटी में लेता है तो कोई उसे नेगेटिविटी में लेता है। जो उसे नेगेटिव में लेता है वो फेलियर बनता है, जो उसे पॉजिटिविटी लेता है, पॉजिटिव एंगल से लेता है, वो इंसान सक्सेसफुल बनता है लाइफ में। दोस्तों, जब भी हमें कुछ भी होता है ना, कोई भी बीमारी होती है या उससे हमको उभरने के लिए ना हमें दवा लेना पड़ता है। यही दवा है हमारे लाइफ के लिए। ये जिंदगी की अगर बात करें तो क्रिटिसिज्म हमारे लिए एक दवा है, एक मेडिसिन है। इसे खाना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, इसे खाना पड़ेगा तभी हम लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। यानी जब भी हम लाइफ में कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, नीचा दिखाते हैं और फिर वहाँ से हम लोग कई बार जो नेगेटिविटी में लेते हैं वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान पॉजिटिविटी में लेता है, उसको पॉजिटिव एंगल से लेता है, वही इंसान आगे जाता है। यानी यह एक एंटीडोट है और इसे हमें लेनी ही पड़ेगी, इसे हमें स्वीकारनी ही पड़ेगी। और छठा पॉइंट से डीमोटिवेशन। दोस्तों, क्रिटिसिज्म जो 5वां नंबर पॉइंट है ना, इससे भी कई बार होता है इंसान डीमोटिवेट होता है। इसीलिए मैंने इस दोनों पॉइंट को एक जगह मैंने रखा है कि क्रिटिसिज्म कई बार लोग नेगेटिविटी में लेते हैं और वहां से डीमोटिवेट होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं फेलियर का रीजन का, तो हमें इसी पे बातें करनी है। तो दोस्तों, डीमोटिवेशन जो होता है ना, ये कई बार लोग जो हमें आलोचना करते हैं ना, जब लोग हमें हमारे बारे में बुराइयां करते हैं तो कई बार यही चीज हो जाती है कि लोग जैसे ही बुराई करते हैं आप उस चीज को लेकर टेंशन में हो जाते हो, आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो। यानी आप जिस राह पे चल रहे हो उस राह पे मोटिवेशन की जरूरत है, उस राह पे रफ्तार की जरूरत है, लेकिन इंसान कई बार डीमोटिवेटेड हो जाता है। और कहा गया है ना दोस्तों कि अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपके अंदर शक्ति नहीं है, आपके अंदर जोश नहीं है, आपके अंदर जुनून नहीं है, तो आप सपने कितने भी बड़े बड़े क्यों ना देख लें, वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है दोस्तों, कभी नहीं पूरा हो सकता है। ये तो ऐसे ही बातें हो गई कि बाइक है उसमें तेल नहीं है और जाना हमें बहुत दूर तक है, तो भाई उसमें तेल डालना होगा ना, तो तेल डालेंगे तभी हम लाइफ में आगे जाएंगे। यानी सेम चीज यही होता है कि हमारे लाइफ में अगर हम डीमोटिवेटेड हैं तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यानी हमारे लाइफ में फेलियर आएंगी। अगर हम अपने अंदर से मोटिवेटेड हैं, दुनिया कुछ भी बोल रही है लेकिन हम आगे बढ़ने के जज्बे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तब हम लोग जाकर एक सफल मार्ग पे जाएंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, कभी आप डीमोटिवेटेड होने की कोशिश ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा अंदर से मोटिवेटेड रहें। और ये डीमोटिवेशन से ही एक और चीज निकल के आती है जो हम लोग 7वें नंबर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, डिप्रेस्ड, यानी डिप्रेशन। ये डीमोटिवेशन की वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, जब उसे कुछ सोचता ही नहीं है, जब उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है, वो कुछ सोचने पे मजबूर हो जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, लोग मेरे बारे में ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें वो इंसान सोचने लगता है। फिर उसका दिमाग काम करना बंद करता है, वो डिप्रेस्ड होने लगता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। फिर उसे वहां समझ में ही नहीं आता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, उसे कुछ दिखता ही नहीं है कि अब मेरे लाइफ में क्या है क्या नहीं है, मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना है। मतलब डिप्रेशन जो होता है ना, इंसान को खा जाता है, अंदर अंदर उसे घुटन होती है, अंदर अंदर इंसान को खा जाता है। और कहीं ना कहीं यही सब तो चीजें होती है जो सपने से हमें डाइवर्ट कर देती है और फिर हमें लाइफ में फेलियर का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हमें डीमोटिवेशन के साथ साथ डिप्रेस जो होता है ना इंसान, यही सब रीजन होती है कि हम लोग फेलियर की ओर बढ़ने लगते हैं और फिर हम लोग फेल हो जाते हैं। लोग हमें ये होने लगता है कि हम फेल हो गए, हम एकदम हमसे कुछ हो ही नहीं सकता है, ये सारी चीजें होने लगती है। तो आप डिप्रेस ना हो, आप डीमोटिवेशन की तरफ ना बढ़ें, आप डिप्रेशन की तरफ ना बढ़ें।
जब इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है ना, तो यहीं से एक और चीजें निकल के आती है जो हम लोग 8वें पॉइंट पे बात करने वाले हैं, फियर ऑफ लॉसेस। इंसान को खोने से क्यों इंसान डरता है, हमको समझ में नहीं आता है। आप जब किसी चीज के लिए डेडिकेटेड हो, जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डेडिकेटेड हो, जब अपने सपने के लिए पूरे जोश के साथ काम कर रहे हो, तो फिर उसमें आपको नींद बर्बाद करनी होती है, आपको मोबाइल चलाने से कई बार दूर होना पड़ता है, आपको कई बार अपनी इच्छा जो मन करता है उसको साइड में करते हुए आपको काम करना होता है। तो इंसान ये सब चीजें खोने से क्यों डरता है? उसको एंजॉयमेंट भी चाहिए, उसको लाइफ में सक्सेस भी होना है। हाउ इट्स पॉसिबल फ्रेंड्स, हाउ इट्स पॉसिबल? आपको कुछ पल के लिए बलिदान देना होगा, यानी आपको अंदर से ताकतवर बनना होगा। आज 2 पल के लिए मूवी नहीं देखते तो क्या जाता है दोस्तों, मेक द शेड्यूल कि मुझे इस दिन ये करना है और उस दिन करो, नो इशू। लेकिन आप डरो मत, किसी चीज को खोने से आप डरो मत, क्योंकि कुछ भी होता है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस छुपा होता है। और उस पर्पस को जो इंसान फाइंड आउट कर लेता है ना, जो खोज लेता है ना, लाइफ में वही आगे बढ़ता है और उसे कभी डर नहीं लगता लाइफ में ये किसी भी चीज को खोने से उसे कभी डर नहीं लगता है, क्योंकि वो जानता है उसके पीछे का पर्पस। सो फाइंड आउट द पर्पस और फिर देखिएगा दोस्तों आप अपने लाइफ में कितना आगे जाते हैं। यानी ये डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, फियर ऑफ लॉसेस, ये सारी चीजें पार्ट है एक फेलियर का। जो इस सब चीज को अपनाता है वो फेल होता है, जो इस सब चीज से मूव ऑन करता है, इसके ऊपर वाले जिंदगी में जाता है, वही इंसान आने वाले समय में सक्सेस बनता है। और अभी तक जो भी लोग सक्सेस बने हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, वो सारे लोग इस चीज से ऊपर उठ के काम किए हैं, तभी आज सक्सेस है। अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो इस बात से ऊपर उठिए और फिर देखिए लाइफ में आप कितना आगे जाते हैं। ये दूसरे पार्ट में हम लोग 4 पॉइंट्स की बात की है और पिछले वीडियोस में हम लोग 4 पॉइंट्स की बात किए हैं और आने वाले 2 वीडियोस में हम लोग 4 पॉइंट 16 रीजंस ऑफ फेलियर का जो पूरा पार्ट बनेगा 4 पार्ट में होगा। यानी दोस्तों अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।